लड़की ने जब अपनी जांघ पर वो अजीब सा फैलता हुआ निशान देखा तो वो घबरा गई। हर बार जब वो सोकर उठती उस जगह से सूखी पपड़ी झड़कर गिर जाती थी, मगर असली डर तब लगा जब उसकी स्किन पर गलफड़ों जैसी दरारें बनने लगी। बस फिर क्या, वो सीधे अस्पताल भागी। उसने डॉक्टर को अपनी जुड़ी हुई उंगलियां दिखाई। डॉक्टर ने पहले तो इसे हल्के में लिया जैसे कोई छोटी मोटी बात हो, लेकिन जैसे ही लड़की मुड़ी डॉक्टर फौरन बाहर निकल गई अपने सीनियर्स को बुलाने। लड़की को लगा जैसे उसे कोई एक्सपेरिमेंट का सैंपल बना दिया जाएगा और वो बिना वक्त घमवाए वहाँ से भाग निकली। घर आकर भी वो अपनी माँ को सच नहीं बता पाई। अन्ना बस खुद को संभालने के लिए नमकीन पानी पीती रही, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर जो बदलाव हो रहे थे उनके सामने वो नमक वाला पानी भी बेअसर पड़ने लगा। अब वो अपने अंदर उठती अजीब सी ख्वाहिशों से हारने लगी थी। एक दिन उसने खुद को टैंक में तैरती जिंदा मछलियों को घूरते पाया और फिर वो खुद को रोक नहीं पाई, उन्हें निगल गई। उसकी माँ ने ये सब देख लिया। अचानक पकड़े जाने और डर में डूबी अन्ना ने झूठ बोल दिया, कहा कि मछली को टॉयलेट में बहा दिया। माँ उसके इस अजीब बर्ताव से हक्का बक्का रह गई और गुस्से में उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। बस वही पल था जब अन्ना अंदर से पूरी तरह टूट गई। सच तो ये था, किसी ने कभी उसे सच में समझा ही नहीं। अपने बदलते हुए जिस्म के खौफ के साथ उस रात उसने बहुत सारा मेकअप किया और एक बेकाबू पार्टी में चली गई। वहाँ उसने खुद को पूरी तरह बहक जाने दिया, नशे में, गलत लोगों के बीच। अच्छा हुआ कि उसकी बेस्ट फ्रेंड सही वक्त पर पहुंच गई, लेकिन जब उसकी दोस्त उसे वहाँ से निकालने लगी कुछ लड़कों ने रास्ता रोक लिया। धक्का मुक्की के बीच एक ने अन्ना की पैंट नीचे खींच दी और अगले ही पल सब कुछ जैसे थम गया। उसके पैरों पर जमी पपड़ी देखकर भीड़ में घिन फैल गई। उसकी अपनी बेस्ट फ्रेंड भी उसके पास आने से हिचकने लगी। अन्ना रोती हुई वहाँ से भाग गई। घर पहुंचकर कांपते हाथों से उसने चिमटी उठाई और अपने पैरों से पपड़ी नोचने लगी, एक एक करके। उसे लगा शायद इससे ये बदलाव रुक जाएगा, लेकिन उसे क्या पता, उसके पैर तो पहले ही आपस में जुड़ चुके थे। जब उसे होश आया उसके पैर एक बड़ी सी मछली की पूंछ में बदल चुके थे। उसने बहुत कोशिश की उसे अलग करने की, लेकिन वो उसकी बॉडी से ऐसे जुड़ी थी जैसे कोई जलपरी की पूंछ होती है। अब कुछ भी बदलना नामुमकिन था और अन्ना पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका जिस्म अब पानी के लिए तड़प रहा था। वो अपनी बची खुची ताकत से खुद को पानी से भरे बाथटब में डाल देती है। सिर्फ पानी में डूबकर ही उसे थोड़ी राहत मिलती थी। शायद वो कभी इस दुनिया के लिए बनी ही नहीं थी। आखिरकार उसने अपना फोन उठाया और अपनी सबसे करीबी दोस्त जीना को सब कुछ बता दिया। जब जीना ने उसे देखा वो सदमे में बस देखती रह गई, कुछ बोल ही नहीं पाई। अन्ना भी अब चुप थी, जैसे उसने सब कुछ कबूल कर लिया हो। दोनों पूरी रात अंधेरे में ड्राइव करते रहे और आखिर एक सुनसान समंदर किनारे पहुंच गए। अन्ना ने आखिरी बार अपने मम्मी पापा को कॉल किया, अलविदा कहने के लिए। दिल टूट रहा था, लेकिन उसे पता था समंदर ही अब उसकी असली जगह है। लेकिन जैसे ही उसने पानी को छुआ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।